Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu Joshi और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर जिसका नाम है mensuration. Okay, let's start with the chapter. So first is our introduction part. First one is area and perimeter. So area and perimeter के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑफ सम प्लेन फिगर्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया क्या होता है? एरिया होता है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फिगर, यानी कि जो फिगर जो स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया. ओके, एंड व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर होती है उसकी आउटर बाउंड्री, लाइक दिस वन. ओके, द आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड द पेरीमीटर. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन इट. ओके, यानी कि एरिया है जो कि स्पेस ऑक्यूपाइड होगा फिगर के द्वारा और जो उसकी आउटर बाउंड्री होगी वो उसका क्या होगा? पेरीमीटर. सो देयर आर सम फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द फिगर्स. फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकालेंगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि जो हमें लेंथ दी होगी और जो ब्रेड्थ दी होगी जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द एरिया ऑफ इट. नाउ नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या तो आप सारी साइड्स को प्लस करके आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं नॉर्मली, अदरवाइज वी आर हैविंग द फॉर्मूला. क्योंकि आमने सामने की साइड्स इसमें इक्वल होती हैं, दैट मींस यू कैन यूज दिस फॉर्मूला आल्सो, 2 into L plus B, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ और उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 2 से. नाउ नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ स्क्वायर. एज यू नो स्क्वायर की हमारी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ओके, all sides are equal. That means what is the formula of the area of the square? Side into side, यानी कि side का square, side into side. Next one is perimeter of the square. As you know perimeter चारों sides equal है, that means हम 4 को किससे multiply कर देंगे? side से. ये 4 हमारा constant है, ये कभी भी change नहीं होगा. जो side की value है वो इसमें put कीजिए and then use this formula 4 into side, तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका पेरीमीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रायंगल. नाउ दिस इज द ट्रायंगल. ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/2 बेस. बेस हमारा ये हो गया और हाइट हमारी ये हो गई. ओके, सो बेस एंड 1/2 base into height. This is the formula of the area of a triangle. And how you will find out the perimeter? Perimeter आप सारी sides को add करके A plus B plus C. Like this you can find out the perimeter of a triangle. Okay. Now the next one is parallelogram. Okay. Parallelogram का area आप कैसे निकालेंगे? Base into height. यानी कि base को height से आप क्या कर देंगे? Multiply. Okay, area of parallelogram will be base into height. तो ये जनरल फॉर्मूलाज हैं, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे. ओके, सो नाउ सर्कल. एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. दिस इज द सर्कल. इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर. जहां पे आर क्या है हमारा? रेडियस. रेडियस क्या होता है? जो इसका मिडिल पॉइंट है. ओके, वहां से आप कोई भी लाइन जो ड्रॉ करते हैं एनी, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? रेडियस. एंड रेडियस क्या होगा? ऑलवेज इक्वल ही होगा, चाहे आप ये वाली लाइन यूज करें चाहे ये वाली. रेडियस कहीं पे भी है वो तो इक्वल होगा. ओके, एंड यहाँ पे पाई की वैल्यू हम क्या यूज करते हैं? 22/7 और 3.14, जो भी मेंशन हो हमारे क्वेश्चन में. ओके, सर्कमफ्रेंस. नाउ सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है? जैसे बाकी शेप्स में हमारे पेरीमीटर्स होते हैं वैसे ही सर्कल में हमारे क्या होता है? सर्कमफ्रेंस, यानी कि ये जो आउटर पोर्शन है इसको काउंट करना. ओके, सो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 2 पाई आर, यानी कि 2 into 22/7 और आर की जो भी वैल्यू आपको दी गई है वो वैल्यू. ओके, नेक्स्ट इज ट्रेपेजियम. नाउ दिस इज द ट्रेपेजियम. ओके, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स. अब पैरेलल साइड्स कौन सी हमारी? दिस वन एंड दिस वन. तो इन साइड्स की जो ऐड करेंगे हम, लाइक अगर ये 5 है और ये 8 सेंटीमीटर है. ओके, एंड हाइट इज गिवन 4 सेंटीमीटर. तो आप इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/2 into 8 plus 5 into 4. 1/2 into 8 and 5 13
into 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, it will be 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये चीज भी याद रखनी है कि जब भी आप एरिया निकालेंगे तो वो यूनिट आप किस में लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स, ओके, स्क्वायर यूनिट। नाउ नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है हमारा, जो स्क्वायर को हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, रोम्बस। तो इट इज 1/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन से हैं हमारे, अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं उनको मीट करके हम जो बनाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, डायगोनल्स, ओके। तो डायगोनल्स का प्रोडक्ट, लाइक इफ दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 1/2 इंटू 10 into 8. So 2 1s are 2, 2 4s are, it will be 40 centimeter square. Got it? यानी कि डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका 1/2. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है हमारा जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। ये जो मैं मार्क लगाती हूं, इसको मार्क को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल मार्क, ओके। और इसके जो हमारे एंगल्स होते हैं वो भी ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, एंड दे आर ऑफ 60 डिग्री, ओके। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो उसका हमारे फॉर्मूला क्या है, √3/4 a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है हमारे, साइड, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल हैं तो साइड स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हुआ, √3/4 साइड स्क्वायर। दिस 3/4 इज कांस्टेंट, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, साइड की वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट इज अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स बाय अ डायगोनल्स। एज यू कैन सी दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, ओके। यानी कि क्वाड्रिलेटरल ये बना हुआ है, इसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इनके बीच में डायगोनल ड्रॉ करके। जैसे कि ये अगर मैंने डायगोनल इसमें ड्रॉ किया तो एज यू कैन सी हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हो गए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ये 2 ट्रायंगल्स हो गए हमारे पास, ओके, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ओके। तो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें आप अपोजिट वर्टेक्स से डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर भी डाल सकते हैं और यहां पे भी डाल सकते हैं, ओके। So this is called the quadrilateral. Quadrilateral को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ट्रायंगल्स में डिवाइड करने के लिए बीच में डायगोनल हम ड्रॉ कर सकते हैं अपोजिट वर्टेक्स पर, ओके। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ पॉलीगन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगन? कोई भी फिगर जो हमारा लाइन सेगमेंट से बना है, लाइन सेगमेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीगन। मिनिमम कितनी साइड्स होनी चाहिए उसकी, 3 साइड्स, एंड इट शुड बी क्लोज्ड, ओके। यानी कि पॉलीगन हमारा क्या होता है, 3 लाइन सेगमेंट से बनता है वो, और उसमें मिनिमम 3 साइड्स हो सकती हैं। तो वो कोई भी हो सकता है, लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, एनी शेप इट कैन बी। हर शेप वो क्या होगी, पॉलीगन, जो कि लाइन सेगमेंट से बनी है हमारी। नेक्स्ट इज दीज आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। नाउ हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एज यू कैन सी दिस इज ट्रेपेजियम एंड दिस इज ऑल्सो ट्रेपेजियम। हम अगर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के इसको फाइंड आउट करेंगे तो वी विल गेट अवर आंसर। फर्स्ट आई विल टेक दिस वन, यानी कि ट्रेपेजियम कौन सा लूंगी मैं, A, B, C and D, okay. Now as you can see the opposite sides are 8 and 7. फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/2 8 plus 7, यानी कि sum of opposite parallel sides into 3 the height, okay. Now solve it, 1/2 into 8 and 7, 15 into 3, 15 3s are 45 upon 2 centimeter square. Now I will take the next trapezium, it is D, C, E and F. तो इसका फॉर्मूला 1/2 into 11 plus 7 into 5, पैरेलल साइड्स का एडिशन into height, 1/2 into 18 into 5, 2 1s are 2, 2 9s are 9 5s are 45. Now
हमको इसका क्या निकालना है, सारे पूरे फिगर का एरिया निकालना है, तो हमको इसको ऐड करना पड़ेगा। तो इट विल बी 45/2 प्लस 45 अपॉन 1 इक्वल्स टू 45 प्लस 90/2. You will get here 5, 9 and 4, 13 upon 2. 3 6 are 12, 3 7 are 14 and it will be 67.5 centimeter square, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। Okay, now the next question is find the area of the given figure, यानी कि जो हमें फिगर दिया गया है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। As you can see, this is a triangle and this is a trapezium, यानी कि हमें पहले ट्रायंगल का और ट्रेपेजियम का अलग अलग एरिया निकालना पड़ेगा और फिर उसको ऐड। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल? ट्रायंगल लाइक मैं इसको नाम देती हूं ए बी सी डी एंड ई। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड ई, ए बी, व्हाट वाज द फॉर्मूला? 1/2 बेस, बेस इज 10, A, B, C, D and E. What is the base? 10. And what is the height here? ये कितना है हमारा? 3. Here it will be 5 और ये आ गया 15 centimeter square. Now I will take the trapezium. It is E, B, C and D. So इसका फॉर्मूला था 1/2. Opposite sides parallel 10 plus 2 into हाइट कितनी है इसकी? 4. ओके, 1/2 into 12 into 4, 2 2s are 4, 12 2s are 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें पूरे का निकालना है तो वी विल ऐड इट, 15 प्लस 24 इट विल बी 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। नाउ ये फिगर हमें दिया हुआ है, इसका एरिया निकालना। एज यू कैन सी ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है, तो हम मान लेते हैं ये फिगर 1, ये फिगर 2। ओके, तो ये भी ट्रेपेजियम, ये भी ट्रेपेजियम, इसका वाला ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला निकालिए। तो फर्स्ट जब मैं लूंगी तो क्या लिखूंगी मैं? 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स ये हैं इसकी 22 प्लस 18। ओके, एंड हाइट इसकी ये वाली लेंगे हम, जो कि 10, बोथ आर इक्वल क्योंकि आइडेंटिकल मार्क्स है यहाँ पे, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5, तो इंटू 5। नाउ 1/2 इंटू 8 एंड 2 10, 1 2 3 4, 40 इंटू 5। जब आप इसको कट करेंगे तो यू विल गेट हेयर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ व्हेन आई विल टेक फिगर 2, जब मैं फिगर 2 लूंगी इसमें तो अपोजिट साइड 22 एंड 17 है इसकी पैरेलल, तो 1/2 17 प्लस 22 इंटू 5, अगेन 1/2 7 and 2 9 and it is 3 into 5. So when you will calculate it, 39 5s are 9 5s are 45, 4 5 3s are 15 and 4 19. You will get here 195/2. इसको आप डिवाइड करेंगे तो 9s are 18, 2 7s are 14, 5. Now we have to add this. So after adding it, we will get 197.5 centimeter square. Okay, simple ये देखिए 100 इसमें सिर्फ ऐड करना है आपको। 100 को जब इसमें ऐड करेंगे तो you will get 197.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। Okay, now next is, so the next question is, in the given figure the side of the square ABPQ is 10. Okay, it is given and this is a square. EF is 2.5. This is 2.5 centimeter. Okay, C and D are halfway. This is the halfway. That means ये हमारा कितना हो गया 5 and this is also 5. Now between the top and bottom sides of the figure, what is the area of the shaded portion? यानी कि ये जो shaded portion है हमारा EFAB, हमको इसका एरिया बताना है। फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? This is a trapezium and this is also a trapezium. तो इन दोनों का हम एरिया निकालेंगे and we will add them. ओके, और फिर टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे क्योंकि ये एक स्क्वायर है। ओके, तो स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो टोटल इसका हमारा कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ट्रेपेजियम 1 का
यानी कि फिगर 1 का अगर हम निकालें तो 1/2 into it is 10 and it is 5. Okay, 10 plus 5 into, now what is the height? height ये है, अभी इतना पोर्शन 3.5 है और पूरा पोर्शन 10 है, तो अगर मैं 10 में से 2.5 माइनस करती हूं तो आई विल गेट 7.5. अब इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2. 3 पॉइंट यहाँ पे 15.75, दैट मीन्स ये जो है हमारा 3.75 है और ये भी 3.75 है. ओके, सो ये हम इसमें पुट कर देंगे 3.75. so 1/2 into 15 into 3.75. now both are same, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 into 1/2 into 15 into 3.75, ये दोनों हमारे कट हो गए. now multiply it, 375 multiplied by 15, 5 5s are 25, 2 7 5s are 35, 37 3, 5 3s are 15, 16 17 and 18. okay, 5 7 3, 5 7 and 5 12, 8 and 7 15 and 1 16, 3 4 and 1 5. तो ये आ गया हमारा 5625. now we have to put the decimal here. okay, हमको क्या करना है, शेडेड पोर्शन का निकालना है, तो 100 में से इसको हम माइनस करेंगे तो 100 minus 56.25, 56.25, here it will be 75, 9 minus 6 3, 9 minus 5 4, तो हमारा आंसर आया 43.75, that is option number B. okay, now next, surface area of cuboid, cube and cylinder. surface area क्या होता है, the portions which are shown to us, यानी कि जो भी पोर्शन हमारे क्यूबॉइड के, क्यूब के हमें दिखते हैं फेसेस, वो हमारे क्या होते हैं, सरफेस एरियाज. ओके, द मेजर ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल सर्फेसेस इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया. यानी कि क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, वी आर हैविंग 6 फेसेस, यानी कि 6 के 6 फेसेस का जब हम सबका एरिया निकालते हैं तो वो हमें क्या कहलाता है, टोटल सरफेस एरिया. ओके, नाउ लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका टॉप एंड बॉटम. टॉप यानी कि मान लीजिए कोई क्यूब है और उसका जो लिड है, ओके, वो और उसका बेस, वो छोड़ के बाकी के जो 4 फेसेस हैं, 4 फेसेस का जब हम सर्फ एरिया काउंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया. व्हेन वी आर काउंटिंग ऑल द 6 फेसेस एरिया तो वो होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, और जब हम उसके ओनली 4 फेसेस को काउंट करेंगे तो वो होगा हमारा लेटरल. ओके, इसमें हमारी ये क्या होती है, हाइट, ये ब्रेड्थ एंड दिस इज कॉल्ड द लेंथ. ओके, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम. अगर आपसे पूछा जाए कि एक रूम की 4 वॉल्स का एरिया क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या उसमें पेरीमीटर ऑफ रूम इनटू हाइट ऑफ द रूम, यानी कि पेरीमीटर ऑफ द रूम उसकी बाउंड्री और इनटू हाइट ऑफ द रूम. दीज आर द 2 ways टू फाइंड आउट. सो दिस इज अ क्यूबॉइड एंड सरफेस एरिया, यानी कि अगर इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज यू कैन सी एक तरह के रेक्टेंगल्स ही होते हैं. ओके, रेक्टेंगल्स के एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो L इनटू बी प्लस BH प्लस HL प्लस LB प्लस BH प्लस HL. ओके, दीज आर द 6 फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड. इसका फॉर्मूला हमने इसमें पुट किया, एज यू कैन सी LB 2 बार है हमारे पास, 2LB प्लस 2HL प्लस 2LB plus 2BH plus 2HL. Now you can take 2 common of it, LB plus BH plus HL. यानी कि ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, टोटल सरफेस एरिया का, जिसमें हमारे पास कितने हैं, 6 फेसेस. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लेटरल एरिया, लेटरल एरिया में वी आर हैविंग 4 फेसेस, तो इसमें हमारे जो LB है वो नहीं आएगा. ओके, LB नहीं आएगा तो बाकी के 4 आएंगे,
तो एज यू कैन सी इट इज BH प्लस HL प्लस BH प्लस HL. Now you can see 2BH प्लस 2HL. अब इसमें से आप 2H कॉमन ले सकते हैं into B प्लस L. दैट मीन्स ये हमारा फॉर्मूला हो गया सरफेस एरिया का. इसमें हमारे पास थे 6. एज यू नो क्यूबॉइड में हमारे पास क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो वो हमने हर फेस पे लगाया. ओके, व्हेन वी कैलकुलेट वी गॉट दिस फॉर्मूला हियर 2 into LB plus BH plus HL, यानी कि L for length, B for breadth and H for height. And when we will talk about the lateral area, that is BH plus HL plus BH plus HL, यानी कि हम इसका बेस और ऊपर का जो फेस है वो नहीं लेंगे, इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो 4 साइड्स ही बचेंगी. तो दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द लेटरल एरिया. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्यूब, तो क्यूब में क्या होता है, ऑल द फेसेस आर इक्वल, ऑल द 6 फेसेस आर इक्वल. दैट मीन्स इसमें हमारे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर. ओके, एंड स्क्वायर यूनिट, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस. 6a स्क्वायर का मतलब है जब आपको इसको टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपका. ओके, टोटल सरफेस एरिया विल बी 6a स्क्वायर. एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट द लेटरल एरिया, कितने फेसेस होते हैं, 4, तो 4a स्क्वायर स्क्वायर. ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज द सिलेंडर, और सिलेंडर में हमारे पास क्या होता है, दोनों साइड हमारे पास स्क्वायर्स होते हैं. ओके, स्क्वायर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 है तो 2 पाई r स्क्वायर. ओके, ये हमारे सर्कल का फॉर्मूला होता है, प्लस नाउ द मिडिल वन, इसका होगा 2 पाई r. ओके, नाउ सी 2 इंटू कॉमन क्या है हमारा, पाई r, 2 पाई r इंटू यहाँ पे एक r रह गया और यहाँ पे एक h. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द total surface area. Now if we talk about the lateral area, lateral area में इसमें क्या होगा हमारे, only 2 pi r h. ओके, बिकॉज हमें ये सर्कल भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, सिर्फ बीच वाला एरिया लेना है जो कि क्या है, 2 pi r h. ओके, नेक्स्ट इज व्हेन अ सिलेंडर इज कट वर्टिकली. वर्टिकली यानी कि दिस इज द सिलेंडर. ओके, वर्टिकली मीन्स है ये ऐसे कट होता है. ओके, along its height, then the shape we get is a rectangle. तो जो शेप हमको इसको कट करने में मिलती है वो एज अ रेक्टेंगल होती है. तो उसकी लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, 2 pi r, and breadth is h, where r and h are the radius and height of the cylinder. यानी कि जब इसको वर्टिकली कट किया जाएगा तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2 pi r, एंड ब्रेड्थ इसकी h रहेगी, और r और h यहाँ पे क्या है हमारे, रेडियस एंड हाइट. नाउ वॉल्यूम, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम, जैसे कि हमारा एरिया होता है, एरिया क्या होता है, जो भी हमें शेप दी गई है, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है वो क्या होती है, एरिया. एंड व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. यानी कि उसमें कोई कंटेनर है, जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें कितना सामान आ सकता है, तो उसके लिए आपको उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए. ओके, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इज वॉल्यूम इज क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, लाइक दिस यू हैव टू यूज. वॉल्यूम में हम यहाँ पे क्यूब यूज करते हैं और एरिया में हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर. ओके, सो द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर. कैपेसिटी इज रिलेटेड टू द कंटेनर्स और वेसल्स, वेयर एज वॉल्यूम इज यूज्ड फॉर द सॉलिड्स. कैपेसिटी किसके लिए यूज करते हैं हम, फॉर द लिक्विड्स. ओके, एंड वॉल्यूम किसके लिए यूज करते हैं हम, फॉर द सॉलिड. सो लेट्स टॉक अबाउट देयर एरियाज. फर्स्ट वन इज क्यूबॉइड. एज यू कैन सी दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेड्थ एंड दिस इज द हाइट. तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. ओके, और इसकी मेजर यूनिट क्या होगी, क्यूबिक यूनिट. The next is cube. As you know, cube के सारे हमारे जो sides होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे equal होते हैं. तो इसका क्या होगा, side cube, because all the sides are equal, and same as it, cubic unit.
स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट होगा उसका क्यूबिक यूनिट में आएगा। ओके, एरिया में हम करते हैं साइड इनटू साइड, और इसमें वॉल्यूम में क्या करेंगे, साइड का क्यूब। नेक्स्ट इज cylinder. Volume of a right circular cylinder is the product of the area of its base and height. Base इसका और इसकी height, okay, उसका product होता है, यानी कि base हमारा क्या होगा इसमें, base is like a circumference of it, तो 2 pi r and height is h. That means this is the volume of a cylinder. Okay, 2 pi r h is the volume of a cylinder. Now next is 1 liter is equals to 1000 centimeter cube. यानी कि अगर आपके पास आंसर में आता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप उसको 1 लीटर भी लिख सकते हैं। एंड इफ इट इज 1 मीटर क्यूब देन दैट विल बी 10 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब और 1000 liters. Okay, these are the units. Next, the question is find the curved surface area of a cylinder if its diameter is 14 and height is 7. Curved का मतलब भी क्या होता है, lateral. Okay, don't get confused in it. Lateral. So how, what is the formula of it? Lateral area का हमारा formula क्या था, 2 pi r h. So 2 into 22 upon 7. This value is constant. Okay, या तो आप यूज कर सकते हैं 22 upon 7 और 3.14. So now r is given to us. Here diameter is given to us 14. Okay, diameter is 14, then the radius will be 14 upon 2, that means 7 centimeter. So 7 into, and the height is also 7, cut this 7, 44 into 7. So what will you get? 308 centimeter square, and this is the option number A, B. So B is our answer. Now next is a water tank is 4 meter long, 2 meter wide and 3 meter deep. How many liters of water it can hold? That means you have to find out the capacity of it, and capacity का formula हमारा क्या था, L into B into H. That means 4 into 2 into 3. 4 2s are 8, 8 3s are 24 meter cube. Okay, so now see, here it is meter cube, so you can convert into liter also. That will be 24,000 liters. It is here, क्योंकि मीटर में दिया है आपको, आंसर लीटर्स में दिया है, so you have to convert that also. So this is the answer, which is option number C. Okay, now next is the surface area of a cube whose h is 10. H का मतलब क्या हुआ, side is 10, and we have to find out the surface. That means 6 into 10 into 10. तो क्या आएगा, 100 into 6, 600 centimeter square. Option A. So the next question is find the height of the cuboid if its length is 200 meter and breadth is this, and the lateral area is 3780. First of all, 3780 is the lateral area, and what is the formula of it, 2 into L plus B into H. Okay, now put the values. 3780 into 2, what is the length, 200, and what is the breadth, 115, and H is not given to us. So when you will calculate 3780 divided by 2 equals to, here it will be 513 into H. So 3780 2 into 315 equals to H. Now cut this, 2 ones are 2, 2 ones are 2, 17, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 0. Now it will be 1890 upon 315. Cut on the table of 3, 3 6s are 18, 3 3s are 9, 0, 3 105. Again 210 and 3 3s are 9, 3 5s are 15. 7 की टेबल पे कट करेंगे तो 7 5s are 7 पे 30, 5 1s are 5 and 6. इसका मतलब हमारा h कितना आ गया, 6 meters, and that is option number D. Okay, now what is the next question? In the next question, the side of a cube is 40 mm. Okay, find the volume of the cube. So what was the formula? Formula was cube is equals to volume of cube. Okay, side cube
and the side is given 40 mm, 40 into 40 into 40. So that will be 4 4s are 16, 16 4s are 64 and 30 as it is, and it is mm cube. Now as you can check the answers, अब हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है, okay, and this is mm. That means you have to convert that into the centimeters. तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो you have to divide it by 1000. तो ये 3 0 से 3 0 कट हो जाएंगे. That means 64 centimeter cube will be our answer. That is option number D. Okay. Now next is find the lateral surface area of a cylinder whose radius is 28 and height is 42. Lateral area 2 pi r h. Okay. So 2 into 27 upon 2, 2 into 22 upon 7 into 28 into 42. 7 ones are 7, 7 fours are 28. When you will calculate it, 44 into 4 twos are 8, 4 fours are 16. Now multiply it. 168, 8 fours are 32, 3, 4, 6, 24, 25, 26, 27, 2, 6, 8 fours are 32, 3 same as it is. Now 2, 9, 7 and 6, 13 and 7, 7, 3, 9, 2. Option B is the correct answer. Now next is the dimension of cuboids are 2:3:5 and the volume is this. Find the curved surface area. So you have to find the curved surface area of this, which is L into B into H. So let us assume it is 2x, 3x and 5x. Okay. So volume is given to us. 6480 is given 2x into 3x into 5x. When you will calculate it, you will get 3 2s are 6, 6 5s are 30x cube. Now divide it, equals to x cube, cut the 0, 3 2s are 3 1s are 3 6s are 18 x cube, and here x will be 6. Okay, x की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ गई 6. Now what we have to find out? We have to find the curved surface area. That means lateral of a cuboid. तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या था? 2 into L plus B into H. So put the values 2. Now by putting the value of 6, you can find it is 12, 3 6 are 18, 5 6 are 30. Okay, these are the dimensions, means उसकी sides है हमारे पास. 2 into L plus B, 12 plus 18 into H, 30. So what will you get here? 2 into 8 and 2 0, 3, 30 into 30, 3 3s are 9, 9 2s are 18. That means 1800. That is option number C. Okay. Now next is, so our next question is find the volume of a cylindrical box of height 14 centimeter and base radius is 6 centimeter. Okay. So here we have to use the formula of volume of a cylinder. तो हमारा उसका formula होता है pi r square h. Okay. So pi की जगह हम लिखेंगे 22/7. r हमें क्या दिया हुआ है 6. तो 6 into 6, हाइट हमें क्या दी हुई है 14, तो 14. Okay. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 6 6s are 36 and 22 2s are 44. 6 4s are 24, 2 4 3s are 12 and 2 14, 1, 6 4s are 24, 2 4 3s are 12 and 2 14. So here it will be 8 5 1. So हमारा आंसर आ गया 1584 सेंटीमीटर क्यूब. बिकॉज वॉल्यूम है इसलिए हम क्यूबिक में लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल वाटर टैंक साइड 2.5 सेंटीमीटर. क्यूबिकल दैट मीन्स लाइक अ क्यूब. तो उसका हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर. सो एज साइड इज गिवन 2.5, तो 6 into 2.5 into 2.5. Okay. Now I will remove the decimal. 6 into 25 into 25 upon 10 upon 10. 25 into 25, 625 multiplied by 6. 6 5s are 30, 3 6 2s are 12 and 3 15, 1
6 6 are 36 and it is 37. So here I will write 3750. Now 10 into 10 will be 100. Now cut the 0 with the 0, place the decimal. The answer will be 37.5 centimeter square. That is option number B. So our next question is, read the statement carefully and select the correct option. If a rectangular paper of length 44 centimeter and breadth 12 centimeter is folded along its length without overlapping to make a cylinder of height 12 centimeter, then the volume of the cylinder is 1840. Okay? रेक्टेंगुलर शेप है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमको दे रखी है और उसको फोल्ड किया जाता है विदाउट ओवरलैप एज द शेप ऑफ अ सिलेंडर. दैट मींस वो इसका क्या बन गया? सर्कमफ्रेंस. तो 2 पाई आर की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 44 सेंटीमीटर. ओके, तो नाउ सॉल्व इट. 22/7 into r is equals to 44. r is equals to 44 into 7/2 into 22. Now cut this and you will get 7 centimeter. r की वैल्यू हमारी क्या है? 7 centimeter. and what is the height? 12 centimeter. Now we have to calculate the volume. तो वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है पाई r square h. So put the values again. 22/7 into r की वैल्यू हमारी 7 into 7 into h की वैल्यू है हमारी 12. Now we will cut this. 22 into 7. 7 2s are 14 and 15. Multiply by 12. 4 2s are 8, 5 2s are 10, 2 1s are 2 and 3, 4 5 1, 8 4 8 1. तो हमारा आंसर आया 1848 सेंटीमीटर क्यूब. बट ही हैज गिवन अस 1840. दैट मीन्स ये क्या है हमारा स्टेटमेंट फॉल्स. नेक्स्ट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 9 एंड बेस एरिया इज दिस. नाउ बेस एरिया हमको दिया हुआ है. बेस एरिया का मतलब क्या होगा? सिलेंडर के नीचे हमारे पास सर्कल होता है. ओके, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. So it is given 1886.5 centimeter square. Now change it. 22/7 into r square. इसमें हमें r नहीं दे रखा है. 1886.5 r square is equals to 1886.5 into 7/22. Okay. So now when you will solve it, you will get 600.25. and ये हमारी वैल्यू किसकी है? r स्क्वायर की. हमें r की वैल्यू चाहिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 24.5 सेंटीमीटर. नाउ he is saying the total surface area of a cylinder. Okay, what is the formula of total surface area? 2 pi r into r plus h. Now put the values. 2 into 22/7 into 24.5 into r. 24.5 and what is the value of h? 9. Okay, now when you will solve it, 44/7 into 24.5 into, अब यहाँ पे हमारे पास है 24.5 and here it is plus, तो 24.5 plus 9.05, 9 and 4 13, 1 3, 33.5. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो you will get 4 7 1s are 7, 4 3s are 21, 35, 3.5. So 44 into 3.5 into 33.5. So when you will solve it, you will get here 5160. That is true. Okay, so statement 1 is true and the statement 2 is false. That is option number C. Sorry, option number D. So D is our answer. Next is, if the cubical water reservoir, यानी कि जिसमें हम water reserve करके रखते हैं, उसकी length है 7 मीटर, उसकी breadth है 6 मीटर and contains 42,000 liters of water, then the height of the water in the reservoir is. अब उसकी height बतानी है. Actually उसकी capacity है, तो capacity के लिए हम क्या लिखते हैं? Length into breadth into height. That is given to us 42,000 liters and the length is given in meters. Okay, so हमको क्या करना पड़ेगा? पहले we have to convert.
7 into 6 into h equals to 42. यानी कि इसको 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे we will get मीटर क्यूब. Now 6 sevens are 42 into h equals to 42. h will be 42 upon 42 1. यानी कि हाइट हमारी कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर. नाउ चेक द ऑप्शंस. B is wrong, D is wrong. यानी कि A और C में से हमारा 1 ऑप्शन होगा. नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का हमारा फॉर्मूला आता है साइड क्यूब. So here you will get 7 into 7 into 7. 7 sevens are 63 into 7. 7 threes are 21. 2 6 sevens are 42. 44. 4 4. Oh sorry, 7 sevens are 49 into 7. 63 6 7 fours are 28. 29 30 3 4 3. Now again see the option 3 4 3. That means option number C is the correct answer. Okay. Next is match the following. A cylinder roller is of length 2 meter, diameter 84 centimeter. Okay. Diameter is 84 centimeter. So the radius will be 84 upon 2, 42 centimeter. Now length is given 2 meter. So length will be 2 meter, or we will convert into same unit 200 centimeter. Now he is saying the number of revolution it has to make to cover an area of this meter square is cylindrical roller, that means circumference. Okay, so 2 pi r. First we will calculate 2 pi r. 2 into 2 pi r h. 2 into 22 upon 7 into r is 42 and L is 200. For 7 6 are 22 into 12. 2 2s are 4. 2 2s are 4 and 2 6 2. 264 into 2 8 2 1. 2 2s are 4 and 1 5. So you will get here 52800. ये हमारा क्या आ गया इसका. नाउ ही इज सेइंग कि कितने वो रेवोल्यूशन निकाल सकता है. तो आपको एरिया टोटल दिया हुआ है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड इट. तो 7920 डिवाइडेड बाय 52800. एज यू कैन सी हमारा यहाँ पे आंसर किस में था, सेंटीमीटर में. ओके, बट ही इज गिवन अस एरिया इन मीटर स्क्वायर्स. तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 times of 100. व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट 1500, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2. नाउ चेक द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 2, ओनली ए में हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है पी का, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज read the statements carefully and state T for the true and F for the false. First one is the lateral surface area of a cube is the area of 6 faces of a cube. So this is false because we know very well कि lateral surface area में हमारे पास कितने faces होते हैं, 4 faces. Okay, so that means this is false. Now check the options. C and D are wrong. A B से क्या होगा हमारा, total surface area of a cuboid is greater than is curved. This is true because we know total surface area में हम कितने लेते हैं, 6 faces. Obviously ये बड़ा होगा 4 faces से, जो कि हम curved में लेते हैं. Okay, so now C, false, true, both are true. We have to check the next one also. If each edge of a cube, edge का मतलब क्या होता है हमारे side, okay, of a cube is doubled, then the curved surface area of new cube is 4 times the original. First one, cube का हमने अगर लिया x, now he is saying the new one, तो new cube का हमने ले लिया 2x. now we are talking about curved surface area, तो 4 faces होते हैं, तो इसका तो हो गया 4x square. यहाँ पे 4 into 2x का square, 4 into 4x square. as you can see ये इसका क्या है, 4 times. that means this is true. so we will check the options again. In option number A it is true, so option number A will be our correct answer. Okay, next is find the area in centimeter squares of the given figure if triangle PUT and QRS are equilateral. What do you mean by equilateral? जिसके सारे sides equal हो और angles. Okay, where PT is 16, this is given 16 and PQ is 24.
So as you can see, this is the triangle and this is also the triangle and this is the rectangle. First of all, we will calculate the area of both the triangles and then we will add the area of the rectangle. Equilateral triangle है तो इसका formula होता है हमारे 3√3/4 a square. Now a square is given to us 16 √3/4 into 16 into 16. 4 1s are 4, 4 4s are 16, 16 4s are 40. 64√3. तो ये हमारा क्या आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया. विच वन? PUT, ट्रायंगल PUT. नाउ एज गिवन इन द क्वेश्चन कि बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई विल गेट बोथ द एरियाज ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स. ओके, तो 2 into 64√3 will be 4 2s are 8, 6 2s are 12. This is the in centimeter square. नाउ हमें किसका एरिया कैलकुलेट करना है? इस रेक्टेंगल का. ओके, सो PQTS. नाउ इसका हमारा एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल, सो इट विल बी 24 into 16. नाउ कैलकुलेट दिस. 6 4s are 24, 2, 6 2s are 12 and 4 16, 17 18, 2, 284. नाउ हम जब इनको ऐड करेंगे तो वी विल गेट द टोटल एरिया. Now check in the options, it is not given to us 284 plus 128√3. That means हमको इसमें से किसी एक तरीके में उसको कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा. So let's take out 128√3 as common. अब यहाँ पे तो देखिए 1 आ जाएगा. ओके, जब आप 128√3 को 284 से डिवाइड करेंगे तो you will get only √3, because √3 into √3 will be 3. Okay, so that means option number C will be our correct answer. Okay, next is 3 cubes of side 4 centimeter each are joined end to end form a cuboid. यानी कि 3 क्यूब्स को मिलाकर एक क्यूबॉइड बनाया गया है. What is the ratio of the surface area of resulting cuboid to the total surface area of 3 cubes? यानी कि पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? क्यूबॉइड का. ओके, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 into LB BH HL. Now as he is saying कि उसने 3 क्यूब्स को जोड़ा है तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? 4 into 3. तो लेंथ विल बी 12 centimeter and breadth will be 4 and height will be also 4 centimeter. Now put the values. 2 into LB 12 into 4 plus BH 4 into 4 plus 4 into 12. Okay, solve it. 12 4s are 48, 4 4s are 16, 12 4s are 48. Now add the numbers. 8 and 6 14, 14 and 8 will be 22, 4 and 2 6, 7, 7 and 4 11. Now 2 2s are 4, 2 and 2. So this is our cuboid surface area. Okay, 224 centimeter square. Now what we have to find out? We have to find out the total surface area of 3 cubes. तो cubes का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 6a square. Now there are 3 cubes, तो 3 into 6. साइड हमारी कितनी है इसमें? 4 into 4. Okay, so 3 into 6 into 16. 6 3s are 18 into 16. 8 6s are 48. 4 6 1s are 6 and 4 10 8 1 8 8 2. So now we have to find out the ratio. हमको रेशियो निकालना है उनका. किसका? पहले इसने बोला है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड का हमारे पास है 2 to 4 रेशियो 288. नाउ कट द नंबर्स. 1 1 2 1 4 1. Again I will cut at the table of 2. 112 ratio 144. So 5 2s are 10. 2 5s are 10. 2 6s are 2 7s are again on 2 2 8. Here 2 3 6.
Now you can cut at the table of 4. 4 sevens are and 4 nines are. Now check the option 7 and 9. Option number A. Next is a reservoir. Reservoir हमारे जिसमें पानी रिजर्व करके रखते हैं. Okay, I told earlier that also is in the form of a cuboid length. Cuboid की लेंथ कितनी है? 8 मीटर, breadth 6 मीटर और height 3 मीटर. Water flows into it through a pipe at the rate of 60 liter per minute. Find the time taken by the pipe to fill the reservoir. Okay. Now as you can see, it is given in meter and it is in liters. So first we have to change them. Okay. जब आप इनको change करेंगे तो you will write here for capacity the formula will be length in breadth. It will be 800 into 600 into 300. Okay. When you will divide it by 1000, you will get your answer. Cut the zeros. Single zero cut कर लेते हैं हम. Okay. From all the three. Now multiply it. 8 6 are 48. 48 3s are 8 3s are 24. 2 4 3s are 12 and 2 14. So you will get 144,000. Okay. Now what we have to do? We have to divide it by 60. Cut the 0 with the 0. 6 1s are 6. 6 2s are 12. 6 4s are 24. 2400. Now as you can see we are getting 2400. But ये हमारा आंसर किस में आया? मिनट्स में. But we have to find out in hours. तो इसको आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60 से. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 6 4s are 24. 40 hours. Okay. So the answer will be 40 hours. That is option number C. Now our next question is the cost of painting the whole surface area of a cube at the rate of 13 per centimeter square is this. Then the volume of the cube is. So we have to find out the volume of the cube. और हमको क्या दिया हुआ है? Surface area का rate दिया हुआ है कि कितने रुपीस में उसको करना है. Okay. Surface area होता है हमारा 6a square. तो उसका प्राइस कितना दे रखा है हमको? 343.98. अगर मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई करती हूँ 6a square, so I will get to know the side. So 6 3s are 18. 178a square is 343.98. Now a square will be 343.98 upon 78. तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे you will get 4.41. तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 4.41 का रूट. ओके. एंड दैट विल बी, जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो you will get 2.1. So now what we have to find out? We have to find out the volume of the cube. Volume of the cube क्या होता है हमारा? इसका क्यूब. 2.1 का क्यूब जब हम करेंगे तो we will get our answer. So let's do the cube. 21 into 21, 4 441 into 21. So you will get 144,288. 1629. 9261. Okay. 9261. Now हमारे पास ये 3 times जब आप लिखेंगे तो इसको मैंने ऐसे लिखा. ओके. तो नीचे क्या आया हमारे पास? 1000. तो आप इसके नीचे लिखेंगे 1000. So you will get 9.261. So this is the answer. Option number C. Okay. The next is the thickness of a hollow metallic cylinder. Thickness कितनी है उसकी? 2 centimeter. It is 70 centimeter long with outer radius of 40. So यानी कि 2 cylinders हैं हमारे पास. Okay. First one is this. And एक outer. ये जो थिकनेस है हमें कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर. एंड द हाइट इज 70 सेंटीमीटर. ओके. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? विद आउटर रेडियस. आउटर रेडियस मीन्स ये जो बाहर वाला सिलेंडर है इसकी हमारे 14 है. तो ऑब्वियस ही बात है ये अगर हमारा 2 है तो इनर की हमारी कितनी हो जाएगी? 12. सो वी हैव टू फाइंड आउट the metal used in making the cylinder, assuming that it is open at the both of the ends. So the formula is pi r square minus r square h. Okay. r हमारा कितना है?
14 सेंटीमीटर एंड स्मॉल इज 12. ओके, आर आउटर वन का है और स्मॉलर का स्मॉल आर. सो इट विल बी 22/7 into 14 square minus 12 square into 70. Now solve it. 22/7 into 14 का 196 and 140. So you will get 52 here into 70. Here it will be 10. Okay, now solve it. 52 into 22. 5 2s are 10 and 4 14. 1 5 2s are 10 and 1 11. Now multiply it by 10. So you will get 11440. So ये हमारा क्या आ गया इसका सिलेंडर का एरिया. ओके, सो नाउ बट ही इज आस्किंग कि कितना मेटल लगेगा उसमें अगर 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. सॉरी, ये उसका वॉल्यूम आ गया. ओके, तो ये 8 ग्राम पर है तो इसको आपको 8 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. 0 8 4s are 32, 3 8 4s are 32 and 3 35, 8 1s are 8 and 3 11, 1 8 1s are 8 and 1 9. So you will get 91520. We need metal. How much metal we need for this? 91520. As you can check the options, 91520, it is given in 3 options. Okay, so this option is wrong and here we are getting 11440 जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी. ओके, यानी कि हमारा उसका वॉल्यूम कितना आया था 11440 एंड उसमें हमारे कितना मेटल यूज होगा 91520. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज टू कलेक्ट रेन वाटर मिनी मेड अ क्यूबिकल टैंक विच कैन होल्ड दिस मच ऑफ वाटर. सो क्यूबिकल टैंक है, उसकी कैपेसिटी है ये. Okay, she uses the water for watering the plants of a garden. What is the height of the tank? Now, as you know, cube का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, side cube. Okay, it is given to us 91125. और जब आप इसका क्यूब रूट करेंगे तो you will get 45 meters. That is option number C. Okay, next is the total surface area of a rectangular block is 11700 centimeter square. If length, breadth and height of the block are in the ratio 4:3, then find the length of the block. So assume length is 4x, breadth is 2x and height is 3x. Okay, now what is given to us? टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 into LB BH plus HL. Okay, it is equals to 11700. Now put the values. 2 into LB, 4 into 2 8x square plus BH 3 2s are 6x square plus HL 4 3s are 12x square equals to 11700. 2 into 8 and 12 20, 20 and 6 26, x square is 11700. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 2s are 12, 52x square is 11700. Now what you will get here? X square is equal to upon 52. Okay, so when you will divide it, 117 x square is equals to 11700 divided by 52, you will get 225. जब हम इसका रूट करेंगे, ओके, 225, तो x इक्वल्स टू 225 का रूट, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 15. ओके, x की वैल्यू आ गई हमारे 15. ही इज आस्किंग अस देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्लॉक. लेंथ कितनी है हमारी 4x, तो 4 into 15 जब आप करेंगे you will get 60 and that is option number B. Okay, so option number B is the correct answer. Now next question is, if the diameter of the base of a closed right circular cylinder be equal to its sides 2h units, then its total surface area is dash. First of all diameter दे रखा है हमको कितना 2h, तो रेडियस क्या हो गया हमारा only h. Now the height is also given to height, I will take capital H, 2h. So then its total surface area,
सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू r प्लस h। सो 2 पाई r की वैल्यू यहाँ क्या है हमारे पास h, पुट द वैल्यूज 2 पाई h इंटू h प्लस कैपिटल H की वैल्यू 2h, 2 पाई h इंटू 3h, 3 2s are 6 pi h square. Now check the options. Option number A is the correct answer. Okay. Next question is the length of a metallic cuboid is twice its breadth and height is twice its length. और breadth हमको कितनी दे रखी है? Breadth is 2 centimeter. He is saying length कितना है? Twice of its breadth. तो twice हो गया तो 4 and height is twice its length. Height कितनी हो गई फिर हमारी 4 2s are 8. Now if volume of a cubical box, volume of cubical box is equals to volume of metallic cuboid, volume of cuboid, ये दोनों इक्वल दे रखे हमको. ओके, सो नाउ what we have to find out? We have to find out the total surface area of the cube. Now what is the formula of the cubical box? Side cube is equals to cuboid का हमारे क्या हो जाएगा L into B into H. Okay, so side cube will be equals to 4 2s are 8, 8 8s are 64 centimeter cube. Now find out the side. तो side will be 4 centimeter, क्योंकि हम अगर इसको 64 को करते हैं तो क्या आएगा 4 4s are 16, 16 4s are 64. So now what will be the side? The side will be 4 centimeter. So we have to find out the total surface area. तो total surface area का हमारा फॉर्मूला क्या होता है 6a square, 6 into 4 into 4 and you will get 96. Okay, as you can see 96 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर D will be the correct answer. Now next is, so in this question if the radius of a right circular cylinder both end decreased by 25, यानी कि हमारे पास यहाँ पे r क्या है decrease है 25, तो you can write 75 upon 100 और इसको आप लिख सकते हैं 3/4 and height is increased by 25%, यानी कि 125 upon 100. जब आप इसको कट करेंगे you will get 5/4. So हमारा जो पहले वाला जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है 2 pi RH. नाउ ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आएगा 2 पाई r की जगह आपने लिखा 3/4 एंड h की जगह आपने लिखा 5/4. ओके, कट दिस. नाउ व्हाट यू विल यू गेट 15/8 पाई. तो ये है हमारा न्यू वन और ये है ओल्ड. हमको क्या निकालना है? हमें निकालना है कि वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है. ओके, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 पाई RH माइनस 15/8 पाई अपॉन यहाँ पे 2 पाई RH, यानी कि टोटल में से जो न्यू वन वाला है वो माइनस करेंगे और ओल्ड वाले से उसको डिवाइड करेंगे और इनटू 100 करेंगे. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट हियर डिक्रीज 6.25 एंड ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट नीडल दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इफ इट डायमेंशंस आर गिवन टू अस. सो व्हाट विल यू डू हियर 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट. ओके, इट विल बी 400, 25 एंड 16 का रूट. जब आप इनको ऐड करेंगे तो व्हाट विल यू गेट हियर 6 and 5 11, 1 2 3 4, 4 4 1 का रूट. जब आप 4 4 1 का रूट करेंगे तो यू विल गेट 21 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर. ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस चैप्टर से रिलेटेड समझ आए होंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच.